चलिए, जूलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्तनी अंगों की औतकी। जूलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्तनी अंगों की औतकी, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अमाशय अर्थात स्टोमक के बारे में। इससे प्रश्न पूछे गए हैं अमाशय या स्टोमक के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि अमाशय या स्टोमक जो है वो इस टाइप की आकृति होती है, और अमाशय जो है ये हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम, इस डायफ्राम के ठीक नीचे, डायफ्राम मतलब हमारी वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक पेशीय पट्ट पाया जाता है जिसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। इसी डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन से सिरे पर? बाएं सिरे पर क्या स्थित होता है? अमाशय स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार की रचना है जो हमारे बाएं भाग में स्थित होती है, डायफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अमाशय जो है ये चूंकि हमें इसकी औतकी पढ़नी है, अमाशय की हमें औतकी पढ़नी है, अमाशय के बारे में और जानकारी हमें आगे मिलेगी, लेकिन फिलहाल में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि उसमें क्या है। ठीक है ना। तो अमाशय जो है वो 3 भागों में बटा होता है। अमाशय 3 भागों में बटा होता है। एक होता है कार्डियक जो कि ये दिखाई दे रहा है ऊपरी, एक होता है फंडिक जो कि ये दिखाई दे रहा है, और एक होता है पाइलोरिक जो कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अमाशय जो है वो 3 भागों कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक में बटा होता है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में बटा होता है। इसकी ये जो दीवार है, ये जो दीवार होती है ये वाली, ठीक, ये जो दीवार है ये 5 स्तर में बटी होती है। इसमें 5 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी स्तर जो होता है, सबसे बाहरी आउटर एरिया जो होता है, सबसे बाहरी, वो सिरोसा होता है। और सबसे भीतरी स्तर जो होता है, इंटरनल स्तर, सबसे बाहरी स्तर जो है वो सिरोसा होता है, ध्यान रखना है। और सबसे भीतरी स्तर जो है वो कौन सा होता है? म्यूकोसा होता है। मतलब जैसे ये दीवार जो है, उसको जूम करेंगे हम, उसमें 5 स्तर दिखाई देंगे, तो जो सबसे बाहरी स्तर होगा वो सिरोसा कहलाएगा, और सबसे आंतरिक स्तर जो है वो क्या कहलाएगा? म्यूकोसा कहलाएगा। ठीक, ये जो म्यूकोसा स्तर है इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कोशिकाएं और उनके काम हमारे लिए बहुत मुख्य हैं। तो म्यूकोसा स्तर में पाई जाने वाली जो कोशिका और उनके काम है वो हमारे लिए मुख्य है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं और कौन कौन से काम है। तो सबसे पहले है म्यूकस सेल। सबसे पहले म्यूकस सेल। म्यूकस सेल के माध्यम से क्या स्रावित होता है? तो म्यूकस सेल जो है वो श्लेष्म या म्यूकस श्रावण का काम करती है। ठीक है ना, लार जैसा पदार्थ होता है म्यूकस, वो। तो म्यूकस सेल जो है वो श्लेष्म या म्यूकस श्रावण का कार्य करती है। फिर इसके बाद पेराइटल, ऑक्जेंटिक या अम्लजन सेल, एक ही कोशिका है ये। पेराइटल कोशिका भी उसी को कहते हैं, ऑक्जेंटिक भी उसी को कहते हैं, और अम्लजन भी उसी को कहते हैं। ध्यान रखना, इस नाम से, इन नामों से पूछा जा चुका है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक। ये एक्सियल श्रावण का काम करती है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि एक्सियल श्रावण का काम करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो पेराइटल या ऑक्जेंटिक। फिर इसके बाद आती है तीसरी, जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन सेल या प्रधान सेल, इससे क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम श्रावण का काम करती है। तो जाइमोजेन सेल या प्रधान सेल जो है वो एंजाइम श्रावण का काम करती है। तो इंग्लिश नाम ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पेराइटल या ऑक्जेंटिक जो होती है वो एक्सियल का श्रावण करती हैं, जाइमोजेन सेल एंजाइम का श्रावण करती हैं। और तीसरी होती है, मतलब जो अगली कोशिका हमारी, वो है अर्जेंटाफिन। अर्जेंटाफिन कोशिका जो है वो सेरोटोनिन या गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण करती है। सेरोटोनिन या गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण करती है। तो इस तरह से म्यूकस सेल का काम है म्यूकस श्रावित करना या श्लेष्म श्रावित करना। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का काम है एक्सियल श्रावण करना। जाइमोजेन सेल का काम है एंजाइम श्रावण करना। और अर्जेंटाफिन कोशिका जो है ये सेरोटोनिन या गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्तर, बाहरी स्तर कौन सा? सिरोसा। भीतरी कौन सा? म्यूकोसा। और म्यूकोसा स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम और उनके काम और वो क्या श्रावित करती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये अमाशय की औतकी हो जाती है। फिर इसके बाद चलते हैं आंत्र मतलब इंटेस्टाइन की ओर। ठीक है ना, आंत्र या इंटेस्टाइन। ये मैंने चित्र बनाया है। आंत्र की आंतरिक दीवार का आंत्र क्या है? हमारी जो आहार नाल होती है, मुख से लेकर के गुदाद्वार तक जो लंबी नलिकाकार रचना पाई जाती है, उस लंबी नलिकाकार रचना को हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो आहार नाल के अंतिम भागों में कौन होती है? आंत। ठीक है, याद रखना है। तो ये छोटी आंत है जो अंत से थोड़ी पहले स्थित होती है। तो चलिए हम देखते हैं आंत या इंटेस्टाइन के बारे में। आंत की जो दीवार होती है उसमें 4 स्तर होते हैं। आंत की दीवार में कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। उन 4 स्तरों में सबसे बाहरी स्तर फिर से कौन सा होगा? सिरोसा। और सबसे आंतरिक स्तर जो है वो कौन सा होगा? म्यूकोसा। सबसे बाहरी स्तर सिरोसा होगा, सबसे आंतरिक स्तर कौन सा होगा? म्यूकोसा होगा। ध्यान रखना, 4 स्तरों की बनी होती है। बाहरी स्तर सिरोसा, आंतरिक स्तर म्यूकोसा होता है। अब इन स्तरों में क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे रसांकुर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आंत में
आपकी जो रचना है इसमें अंगुलीनुमा उभार दिख रहा है, ये ऐसे अंगुलीनुमा उभार। इन अंगुलीनुमा उभारों को हम रसांकुर या बेलाई के नाम से जानते हैं। ये रसांकुर, इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं, ये अवशोषण स्तर को बढ़ाते हैं। ये स्तर सीधे ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये घूम करके और इस स्तर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, ये अवशोषण सतह को बढ़ाकर और अवशोषण में वृद्धि करते हैं। भोज्य पदार्थों के अवशोषण में वृद्धि का काम होता है रसांकुर का। तो ये अवशोषण सतह को बढ़ा करके और भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करते हैं। कौन? रसांकुर। फिर बात करते हैं ब्रूनर्स ग्रंथियों की। क्या होता है? म्यूकोसा स्तर के नीचे या सिरोसा और म्यूकोसा स्तर के बीच में, लेकिन सिरोसा स्तर के म्यूकोसा स्तर के नीचे ये जो ग्रंथियां आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, इन ग्रंथियों को ब्रूनर्स ग्रंथियां कहते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पर ब्रूनर्स ग्रंथियां, ये ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये जो ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं ये आंत्र रस का स्रावण करती हैं। सक्कस इंटेरिकस इसे कहा जाता है। ये प्रश्न में मतलब आ चुका है कि सक्कस इंटेरिकस का स्रावण कहां से होता है? तो याद रखना आंत्र से होता है। और कौन स्रावित करता है? ब्रूनर्स ग्रंथियां। ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? सक्कस इंटेरिकस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल या चषक कोशिका। गॉबलेट सेल या चषक कोशिकाएं जो यहाँ पर होती हैं, ये जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं यहीं पर पाई जाती है। कौन सी सेल? गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल जो है इन्हें चषक कोशिका भी कहा जाता है। ये म्यूसिन का स्रावण करती है, म्यूसिन का स्रावण। और उसके बाद हम बात करते हैं पेयर के पिंड या पेयर्स पैच। पेयर के पिंड या पेयर्स पैच, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसे ये किसका काम करती है? लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। ये पेयर के पिंड या पेयर्स पैच क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि म्यूकोसा स्तर के निकट छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं। लसिका से भरी हुई छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं। म्यूकोसा स्तर के ठीक नीचे क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं या थैलियां पाई जाती हैं, लसिका से भरी हुई थैलियां। इन लसिका से भरी हुई थैलियों को ही किस नाम से जाना जाता है? पेयर के पिंड या पेयर्स पैच के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये लिम्फोसाइट का क्या करती है? निर्माण करती है। और अंत में आती है पेनेट कोशिका। पेनेट कोशिका क्या होती है? तो ध्यान रखना, ब्रूनर्स ग्रंथियां ये लीवर कुंड की दरारों में खुलती है। ये जो दरार आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है लीवर कुंड की दरार। तो इन लीवर कुंड की दरारों में ही कौन सी कोशिकाएं खुलती हैं? पेनेट कोशिकाएं। जस्ट वहीं पर पेनेट कोशिका पाई जाती है। और पेनेट कोशिका जो है जाइमोजेन सेल के जैसी है, जो अभी अपन ने पढ़ी है, एंजाइम स्रावण का काम करती है। तो पेनेट कोशिका या जाइमोजेन सेल एक ही बात है, ठीक है ना। इनका काम है एंजाइम का स्रावण। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है रसांकुर। अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करता है, आंत की दीवार में पाया जाता है। रसांकुर केवल आंत में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है विलाई या माइक्रोविलाई। फिर इसके बाद ब्रूनर्स ग्रंथियां, ये आंत की दीवार में कहां पर खुलती हैं? आंत की दीवार के निकट होती है, सबसे आंतरिक स्तर में निकट होती हैं और लीवर कुंड की दरारों के माध्यम से बाहर खुलती हैं और अपने में से स्रावित करती हैं आंत रस या सक्कस इंटेरिकस। ये है ब्रूनर्स ग्रंथियां। फिर गॉबलेट सेल या चषक कोशिका, ये यहाँ पर होती है सबसे मतलब म्यूकोसा स्तर में सबसे ऊपर ही स्थित होती हैं और ये म्यूसिन का स्रावण करती है। म्यूसिन मतलब वही म्यूकस है ना, श्लेष्म। पेयर के पिंड, ये म्यूकोसा स्तर के नीचे छोटी छोटी घुंडियां होती हैं, मतलब छोटी छोटी बंद थैलियां होती हैं लसिका से भरी, और लिम्फोसाइट का स्रावण करती हैं। पेनेट कोशिका, ये एंजाइम स्रावण का काम करती है, जाइमोजेन सेल है। पेनेट कोशिका लीवर कुंड की दरारों के माध्यम से आंत में खुलती है, ठीक है। ये पेनेट कोशिका है, पेयर्स पैच है, ब्रूनर्स ग्रंथियां है, लीवर कुंड की दरार ये जो दिख रहा है ये गॉबलेट सेल है, ये अंगुलीनुमा पूरा उभार रसांकुर है, ठीक। तो इस तरह से स्तनी अंगों की औदकी में आज हमने पढ़ाया अमाशय और क्या पढ़ाया? अग्नाशय, जिसमें ये जो रेड टॉपिक हैं जितने भी, ये वाले और ये वाले, ठीक है ना, जितने भी सब महत्वपूर्ण है, इन सबको अच्छे से पढ़ना। फिर कल हम आपको दूसरे अंगों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक।